प्रोजेक्ट को एक रियलिटी में तब्दील करना एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का प्रूफ है। एंड कूडोज टू द इंडियन गवर्नमेंट इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए। वंदे भारत की मदद से हमने और आपने इस चेनाब को क्रॉस किया है, द चेनाब को। रेलवे ने इतिहास रचा है। नरेंद्र मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका और सोशल मीडिया पे मुझे इफ़ी एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। मैं ट्रैवल ब्लॉगर फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली से मैं आज जम्मू कश्मीर पहुंची हूँ ये आइकॉनिक जर्नी करने के लिए विच इज़ गोइंग फ्रॉम जम्मू तवी टिल श्रीनगर। एंड मतलब जब इस प्रोजेक्ट का विजन रखा गया था तब मैं स्कूल में थी एंड आज मैं इसका पार्ट हूँ और इसमें ट्रैवल कर पा रही हूँ। इतने आइकॉनिक प्रोजेक्ट को एक रियलिटी में तब्दील करना एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का प्रूफ है। एंड जो हमारे नॉर्दर्न रेलवेज़ है, इंडियन रेलवेज़ है और DRDO का और यहाँ पे जिनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है इस प्रोजेक्ट में टू मेक वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज अ रियलिटी। इट्स अमेजिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट अब हम ट्रैवलर्स ये सफ़र कर पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और मेरा YouTube चैनल है। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। चैनल का नाम देसी गर्ल ट्रैवलर है। जैसा कि चैनल का नाम है देसी गर्ल ट्रैवलर, मैंने अपना पूरा देश एक्सप्लोर किया है सोलो। और आज के बारे में ये जो ट्रेन है ये मेरा सपना, मतलब हम सबका ही सपना हुआ करता था। 30 ईयर्स पहले ये आइडिया कंसीव किया गया था। तब मैं कितनी छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो। और आज मैं इस ट्रेन का एक हिस्सा हूँ। इनॉग्रेशन में आज मैं इस ट्रेन में बैठ पाई हूँ। बात करें हम चेनाब ब्रिज के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि कश्मीर वंदे भारत चल रही 6 जून को। आज इसका इनॉग्रल है और बहुत मज़ा आ रहा है हमें इनॉग्रल करते हुए और बहुत खुशी की बात है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ऐसा पार्ट है हमारी भारत के लिए जो कि बहुत ही खूबसूरती से भरा हुआ है। और ऐसे पार्ट में खूबसूरती वो ऐड होती है जो कि हमारा चेनाब ब्रिज, जिसकी हाइट है 359 मीटर, सबसे हाईएस्ट ब्रिज बताया जाता है हमारे वर्ल्ड का। और जिसकी लंबाई के बारे में बात करें तो उसकी है 1315 मीटर की लंबाई, जो कि हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट ऊंचाइयों में बात करते हैं, जिसका आईफल टावर भी कहते हैं कि उससे भी ऊंचा है हमारा चेनाब ब्रिज। तो बहुत खुशी वाली बात है कि हमारी जो इंडिया में इतनी बड़े स्केल पे जो चीज़ हमारी आई है, बहुत प्राउड वाली बात है हमारे लिए। और चेनाब ब्रिज के बारे में बात करें तो इतना खूबसूरत इसका आर्च दिया गया है और जो खूबसूरत चेनाब ब्रिज है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हमारे इंडिया में और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो कर रहे हैं आजकल हमारे देश में। जितनी भी चीज़ें चल रही हैं तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाती जा रही है हमारी। और कश्मीर वंदे भारत चेनाब ब्रिज से जब गुजरती है तो एक बहुत प्यारा सा माहौल बन जाता है, बहुत प्यारी सी वाइब्स आती है कि उस जब गुजरने के टाइम पे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई, कि इतना खूबसूरत मोमेंट हमें नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये वो चेनाब है जिस चेनाब पे चेनाब ब्रिज बना है, द चेनाब ब्रिज। इस ब्रिज को बनाने के लिए इस देश के इंजीनियर्स ने अपना खून पसीना जरूर बहाया है। ये वो चेनाब है जिस जगह पर जब ब्रिज बना था, इस जगह पर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों ने इस बात के लिए मना कर दिया था कि इस जगह पर आप ब्रिज बना नहीं सकते। लेकिन देखिए तो सही, इस देश के इंजीनियर्स ने क्या कमाल का यहाँ पर काम किया है। इस ब्रिज का जो फाउंडेशन स्टोन है ये फुटबॉल के साइज से भी बड़ा है और इस देश की कंपनी एफकॉन ने इसे बनाया है, उसी ने डिजाइन किया है और इस बात की गारंटी दी है कि 100 साल तक ये ब्रिज उसी जगह पर खड़ा रहेगा जिस जगह पर हम और भारतीयों का वो ड्रीम खड़ा है कि एक दिन एसएसए से रेल गुजरेगी। और आज गुजरी भी है। और क्या नजारा था इस जगह का जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वंदे भारत को फ्लैग ऑफ किया और जब इस वंदे भारत की मदद से हमने और आपने इस चेनाब को क्रॉस किया है, द चेनाब को। और इस जगह पर ये जो ट्राई कलर था, ये जो इंडियन फ्लैग था, इसे देखते ही गर्व महसूस होता है और दुनिया भर में रह रहे हर भारतीयों के लिए ये गर्व का पल है। ये वो पल है जो ड्रीम हमने वर्षों से देखा था, हमारे पूर्वजों ने जो देखा था, वो आज वो ड्रीम पूरा हो रहा है। इस चेनाब को क्रॉस करने के बाद आप उस नए कश्मीर की दहलीज पे खड़े होंगे, जो कश्मीर अपनी नई कहानी लिखने को तैयार है और ये नए भारत का एक नया अध्याय लिखने को तैयार है कश्मीर। और द चेनाब ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, ये वो ड्रीम है जो हमने और आपने देखा है कि इस जगह से जब वंदे भारत गुजरेगी तो नजारा होगा। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी हमने और आपने देखा था कि किस तरीके से, चाहे वो बरसात हो, ठंड हो, उस वक्त पे यहाँ पर काम किया जाता है। और यकीन मानिए, आपने भारत में जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम देखा हो, इस जगह पर 6 महीने काम रुका होता था, क्योंकि जब बर्फबारी होती थी उस वक्त पे आप कंस्ट्रक्शन का काम कर नहीं सकते। बीच में इसके आर्च में कोई सपोर्ट है नहीं। इस वजह से जब टीम यहाँ पर काम करती थी -10 डिग्री, -20 डिग्री में, कई बार मैंने देखा है उनके हाथ फ्रीज हो जाते थे, वो केबल को होल्ड भी नहीं कर पाते थे। वो केबल जिससे उनका सेफ्टी
अटैचमेंट होता था, उनके सेफ्टी जैकेट्स होते थे। लेकिन इस देश के इंजीनियर्स का वो कमाल अगर आपको देखना है तो आपको इस चेनाब पे आना होगा और देखिएगा जरूर, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आपको गर्व महसूस कराता है ये चेनाब। और आज उसी चेनाब को हमने आपने देखा है। इसकी एक स्टोरी भी आपको बताता हूँ। जब चेनाब ब्रिज बनाने की बात हुई थी तो कंपनी ने तो मना किया ही था, इंडियन कंपनी का यहाँ पर आगमन होता है इंडियन इंजीनियर्स का। लेकिन उस बात की भी आपको तारीफ करनी होगी जब यहाँ पर क्रॉस फायर्स में बहुत सारे इंजीनियर्स फंस गए थे और तभी भी उन्होंने इस बात को गारंटी किया कि इस जगह पर तो हम ब्रिज बना कर ही रहेंगे। यकीन मानिए, ये देश सेवा है, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग नहीं है। अगर वो इंजीनियरिंग करते तो वो बहुत सारे ऐसे ब्रिज है अपने देश में बनने और बनाने को जिस पर वो जाकर काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने देश प्रेम को आगे रखा, देश की भावना को आगे रखा और इसी वजह से क्रॉस फायर में फंसने के बावजूद भी टीम ने बोला कि हम काम करेंगे और तय वक्त पे करेंगे। और आज देखिए, आज बनकर तैयार है और जो नए भारत का ड्रीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया था, उस ड्रीम को आज जब पूरा होते हम और आप देख रहे हैं, दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के लिए एक गर्व का पल है और इस गर्व के पल को हम और आप महसूस करते रहेंगे। रेलवे ने इतिहास रचा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब और दूसरी तरफ जो अन्यम ब्रिज है उसका भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरी तरफ अब कश्मीर को भारत से पूरी तरीके से रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। लगभग आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम लोगों के लिए। आप आसानी से बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पहले पम्बन ब्रिज देखा होगा आपने और अब आप चिनाब नदी का ये रेलवे ब्रिज देख रहे हैं। आने वाले समय में ये लगता है कि रेल के माध्यम से भारत अब तरक्की के नए आयाम छुएगा। मेरा नाम है सुधांशु सिंह भृगुवंशी। मेरा पेज है द वॉयल, जिस पे मैं कंटेंट बनाता हूँ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, कंट्री, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल कंटेंट एक्सेट्रा। और आज मुझे बाय द रेलवे मिनिस्ट्री इनवाइट आया था चिनाब ब्रिज के इनॉग्रेशन में एंड आई वाज ऑस्ट्रक। इतना ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग मार्वल मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। मतलब वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बनाना, वो भी दुनिया में सबसे पहले, ये हमारे इंजीनियर्स ने कमाल करके दिखाया है। इट इज़ जस्ट सच अ प्राउड मूवमेंट एंड ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आप अपने आने वाली जनरेशन्स को बताते हो कि मैंने इस ब्रिज को अब सामने से देखा है, सबसे पहले देखा है। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज मूवमेंट्स जो मैं लाइफ टाइम चेरिश करूँगा। एंड कूडोज टू द इंडियन गवर्नमेंट इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए। एंड जैसा मैंने सुना कि यहाँ पे चिनाब ब्रिज बनाने के टाइम पे क्रॉस फायर भी हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी, क्योंकि इंजीनियर्स के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, कहीं भी जाके वो पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने देश प्रेम को आगे रखा, उन्होंने कंट्री को सामने रखा, पेट्रियोटिज्म दिखाया और वहाँ काम करते रहे। और आज एज अ रिजल्ट इतना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल इस देश को एज अ गिफ्ट मिला है, विच ऑल ऑफ अस इंडियंस शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर। ये मतलब एक ड्रीम पूरे भारत का है जो सबने देखा था, लेकिन ये पूरा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और आफ्टर सिंदूर ऑपरेशन के बाद किसी को नहीं था कि ये ड्रीम पूरा हो सकता है, ये इनॉग्रेशन होगा। तो इनॉग्रेशन फाइनली हुआ मोदी जी की वजह से। एंड आई एम अ कश्मीरी माइग्रेंट और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ का विटनेस बन सकती हूँ। एंड थैंक्स टू रेलवेज जिन्होंने हमें मौका दिया और हम यहाँ पे आए और हमने ये देखा। थैंक यू। मेरा नाम अदिति शर्मा है, मैं पीएमसी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कटरा से हूँ। आज जो है हमें मौका मिला कि हम जो है वंदे भारत जो कि कटरा से जो है कश्मीर जा रही है उसमें बैठ सके और प्रधानमंत्री जी जो है उनके साथ हम इंट्रैक्शन कर सके। ये ट्रेन जो है कटरा से शुरू हुई, उसके बाद हम अंजी ब्रिज को क्रॉस करते हुए चिनाब ब्रिज से जो है सफर हमारा संगलदान तक हुआ और वहाँ से हमारी आज वापसी हुई है। और इस सफर की जो शुरुआत जो है प्रधानमंत्री जी के साथ इंट्रैक्शन के साथ हुई। हमारा सपना साकार हो गया प्रधानमंत्री जी से मिलने का। प्रधानमंत्री जी को इतने हमारे समक्ष देकर हम जो है काफी उत्साहित थे, उत्साहित थे। और हमने जो है बच्चों से उनकी जो काफी अच्छी इंट्रैक्शन हुई, बच्चों से उन्होंने पूछा कि वो क्या बनना चाहते हैं, बच्चों ने अलग अलग आंसर्स दिए। उनके साथ इंट्रैक्शन करके उन्होंने बच्चों को जो है गाना गाने के लिए सुनाया, जिसके लिए हमारे स्कूल के बच्चों ने लोकल गीत जो है गा के सुनाया, जिससे प्रधानमंत्री जी जो है वो काफी इम्प्रेस हुए। उसके बाद बच्चों ने उनसे पूछा कि सर आपकी सक्सेस का क्या मंत्र है, आप इस पेज में क्या करना चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि इस एज में तो उनका कोई लक्ष्य नहीं था, बट सक्सेस के लिए उन्होंने मंत्र दिया कि डिस्ट्रैक्शन जो है उनको अवॉइड करो और अपने गोल की तरफ फोकस करो। और ये ट्रिप जो है हमारे लिए काफी मेमोरेबल रहा। थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू ट्रेन चलाने के लिए। जय माता दी। नमस्कार, मैं पीएमसी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कटरा से आई हूँ। मेरा नाम दिव्यांशी बत्रा है। मैंने आज पीएमसी मोदी जी से बात की। मैं उन्हीं के कैटेगरी स्कूल से आई हूँ।
क्योंकि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और इस इनॉग्रेशन को बुलाया। मैं एस्से राइटिंग में सिलेक्ट हुई थी, जिसमें मैंने मेंशन किया उसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्शन, चिनाब ब्रिज और पंचीघाट ब्रिज। इन दोनों को हमने आज इनॉग्रेट किया। उसके बाद हम वंदे भारत पे आए। उन ट्रेन में वो हमारे साथ थे। बहुत डिग्निटरी होती हैं, बड़े सारे जो उनसे मिलना चाहते हैं पर उनसे मिल नहीं पाते हैं, वो हमसे मिले। हम थैंक यू, हम इस काबिल तो नहीं थे पर उन्होंने हमें इस काबिल समझा। हम उसके लिए पर्सनली उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे एक सक्सेस मंत्रा दिया जो शायद मैं आपके साथ मुझे शेयर करना चाहूँगी। वो मंत्रा ये था कि सक्सेस और सारी जो भी हमारी मतलब जो बुरी चीज़ होती है हम उनको अवॉइड करें और हमेशा अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में अपनाएं। विद एन एग्जाम्पल उन्होंने मुझे एक चीज़ दी। एग्जाम्पल ये थी कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो सिर्फ अपने खेलने पर फोकस करते हैं। जो लोग आसपास से चिल्लाते हैं कि 2 गोल हो गए, 4 गोल हो गए, वो सारे अजीब है। इसी वजह से हम अपनी लाइफ में से अपनाएं तो वो ये दिखाए कि हम सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, किसी और को ना देखें। जय माता दी। आज पीएम मोदी हमारी कटरा देवभूमि में आए थे, तो पीएम मोदी जैसे ही ट्रेन के अंदर आए तो उनका पहला क्वेश्चन था कि आप किस बेस पे इस ट्रेन में सिलेक्ट किए, किस बेस पे आप बैठे हो, मतलब क्या किया आपने ऐसे ट्रेन में बैठने के लिए। तो उसमें मैंने आंसर दिया कि सर हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उसने हमें सिलेक्ट किया। और उसके बाद पीएम मोदी ने सब बच्चों को पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मेरा उसमें उत्तर था कि सर मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। तो सर ने कहा गाना गाकर सुनाओ। मैंने सर को अपने यहाँ का कश्मीरी सॉन्ग सुनाया, सर को अच्छा लगा। और सर ने कहा कि ये कहा तुम्हारे लोकल का ये तुम्हारे यहाँ का लोकल सॉन्ग है। तो मैंने कहा हाँ सर ये हमारे यहाँ का लोकल सॉन्ग है जो चमन लहरी ने गाया हुआ है। उसके बाद पीएम मोदी ने हम सबसे अच्छे से बात की तो हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।